प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के लग्न से 8वां भाव, जिसको अष्टम भाव कहा जाता है, और उस अष्टम भाव में जो राशि रहेगी उसी राशि के अनुसार अष्टमेश सुनिश्चित होंगे। और वह अष्टमेश आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठे हैं और उसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आप सभी जो भी दर्शक हैं वो अपनी जन्म कुंडली खोल करके और आप चेक कर सकते हैं। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको इस विषय को बताने वाला हूं, क्योंकि ये विषय बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह प्रायः कई बार आपने सुना होगा कि मार्केश की स्थिति जीवन में आती है तो बहुत अत्यधिक जो है मृत्यु तुल्य या तो कष्ट देते हैं या मृत्यु तक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की बार बार चर्चा होती है, लेकिन मैं आपके मन के अंदर स्थित जो इस प्रकार का भय है, उस भय को समाप्त करने का, उस भय और भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा कि अष्टम भाव केवल मात्र मृत्यु का भाव नहीं है, अष्टम भाव आयु का भी भाव है। अष्टम भाव से आयु में वृद्धि भी होती है यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि और शुभ प्रभाव है। तो इसलिए आज इस विषय पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। आप लगातार हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए, क्योंकि आज 8वां भाव है, कल जो है भाग्य भाव पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से क्रमशः 12 भावों का हमने कहा था और लगातार अभी चल ही रहा है। इसके बाद फिर दूसरा विषय लेकर के हम उपस्थित होंगे। तो यदि आप नए दर्शक हैं तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अन्य भावों के भावेश के 12 भावों में क्या फल होगा उसको आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से इसी जो है चैनल पर प्रस्तुत है हमारे कार्यक्रम, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कि अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अष्टम भाव केवल मृत्यु का भाव नहीं है। अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, आइए वह प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, इसके पहले आप जान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश है कौन। तो देखिए लग्न यह है, लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो अष्टम भाव इसी को कहा जाता है जहां हमने 3 क्लिक किया है, राइट क्लिक। और इस जो है अष्टम भाव में जो अंक होगा, अर्थात अंक ही राशि है, राशि अलग है और भाव अलग है। ये भाव 8वां है, लेकिन राशि कोई भी हो सकती है। अर्थात यहाँ पर अंक जो है 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, आपकी जन्म कुंडली में 2 3 4 1 जो भी हो सकता है, इस प्रकार का। तो जो अंक होगा उस अंक को आप यहां से मिला लीजिए। देख रहे होंगे यहाँ पर, यदि वहां पर 1 और 8 अंक है तो वह अष्टमेश आपके कौन होंगे, मंगल होंगे। यदि 2 7 है तो आपका अष्टमेश जो है शुक्र होंगे, 3 6 है तो आपका अष्टमेश बुध होंगे, 9 12 है तो आपका अष्टमेश जो है गुरु होंगे, और 10 11 है तो आपका अष्टमेश शनि होंगे। और 4 और यदि 4 है तो चंद्र, और 5 अंक वहां यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके अष्टमेश आपके सूर्य होंगे। क्योंकि इस जो है उदाहरण की कुंडली में हमने मेष लग्न लिया है, तो मेष लग्न के का जो है यहाँ पर 8 अंक आया, तो 8 अंक के मालिक कौन है, स्वामी, तो वो मंगल है। तो मंगल को हमने पूरे भाव में रखा है। अब ये मंगल आपके किस भाव में बैठे हैं, अर्थात लग्न में बैठे हैं कि धन भाव में कि सहज भाव में, तो इस प्रकार से 12 भावों तक जिस भी भाव में बैठे तो उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में होगा, यह जानने के लिए यह कार्यक्रम हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसके पहले आप ये जानिए कि इस अष्टम भाव से क्या क्या चीजें देखी जाती है, क्योंकि केवल मात्र जो है इस अष्टम भाव से मृत्यु की चीजें ही देखी जाती है, मृत्यु ही देखी जाती है, ऐसा नहीं है। इस अष्टम भाव से सबसे पहला हमने लिखा कि आयु, अर्थात इससे जो है आयु के बारे में जाना जाता है। आयु आपकी कितनी होगी, मृत्यु होगा, ठीक है, हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, यह मृत्यु लोक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष जो है आपके मृत्यु के पूर्व, मृत्यु और मृत्यु के बाद, इन तीनों ही स्थितियों को, अर्थात मृत्यु के पूर्व अर्थात आपकी सृष्टि, सृष्टि के पूर्व अर्थात पूर्व जन्म, वर्तमान का, और मृत्यु के बाद की स्थिति, इन तीनों विषयों पर जो है यह अष्टम भाव बहुत गहन और बड़ी गंभीरता से चिंतन इस अष्टम भाव से होता है। यह अष्टम भाव केवल मृत्यु नहीं देता। अब इसके पश्चात आयु जो है इसी जो है मृत्यु भाव यानी कि अष्टम भाव से ही
जैसा कि आप सभी मृत्यु भाव प्रासंगिक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि आपके जो है समझ में आए, और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और इस भाव में जो अंक है उसको मिलान जैसे हमने किया है वैसा करा करके, और आप अपने जन्म कुंडली में अपने जीवन से जुड़े हुए इन विषयों को आप चेक कर लीजिए कि आपके जीवन में किस प्रकार का क्या प्रभाव दे रहा है। आयु देखा जाता है, दूसरा मृत्यु, उसके बाद से विदेश यात्राएं या विदेश का भाव भी अष्टम भाव को कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व संचित पाप एवं पुण्य, या पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप हैं, पूर्व जन्म कृतम कर्म तत् दैवम इति कथ्यते, ऐसा कहा गया है। पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य ही इस जन्म में भाग्य के रूप में, दैव के रूप में आपके साथ जो है, इसीलिए मृत्यु भाव पहले आता है और इसके बाद का 9वां जो भाव है वह भाग्य भाव बाद में आता है। चूंकि इसलिए क्योंकि पूर्व संचित का मतलब पहले जो हो चुका है, तो पहले जो मृत्यु भाव है, पहले मृत्यु भाव। अच्छा, दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लग्न से कई लोगों को ऐसा रहता है कि मृत्यु भाव से मृत्यु हो जाता है, ऐसा नहीं है। मृत्यु भाव जन्म कुंडली का 8वां भाव है। इसके बाद भी 4 भाव और हैं। कौन कौन? भाग्य भाव, कर्म, उसके पश्चात आय भाव और व्यय भाव। यदि अष्टम भाव से मृत्यु इसीलिए 8वां स्थान पर लाया गया इसको, क्योंकि आप जो है आपकी आयु, मृत्यु और आयु, इन दोनों का संबंध यदि ये ठीक होगा, यदि यह बेहतरीन होगा, और इसको चूंकि हर व्यक्ति को उम्र शास्त्रों में शताधिक शतम जीवेम शरदः, अर्थात 100 वर्ष की आयु दी गई है। कितना? शतम जीवेम शरदः। किसी भी व्यक्ति की अपमृत्यु के बारे में नहीं कही गई है। अपमृत्यु न हो उसी के लिए जन्म कुंडली है, ज्योतिष है, या जो भी चीजें हैं, या आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद है, तो उसका जितना आप अच्छे से पालन करेंगे उतना ही आपकी उम्र बढ़ेगी। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि कई लोगों के तो 4 से 8, 9, 10, 12, 20, 22, 23, 24, 25 वर्षों में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा क्यों? जब 100 वर्ष की आयु है तो ऐसा इसलिए ऐसा है क्योंकि वह उनको आयु 100 वर्ष की दी गई, किंतु उनका पूर्व संचित जो पाप और पुण्य और इस जन्म का कि उनके कर्म, शुभाशुभ जो कर्म है, और इनके आधार पर उनकी आयु, चूंकि देखिए जन्म के बाद जो है आप ये लग्न यानी कि आप स्वयं, धन भाव यानी कि आपके जीवन में कितना धन होगा, पराक्रम आपका कैसा होगा, जिस प्रकार का आपका पुरुषार्थ होगा, जैसा आपका पराक्रम होगा, उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठवां भाव जो है पराक्रम से छठा जो भाव होता है वह भाव षडाष्टक योग बना करके, और यहां से 8वां भाव पराक्रम का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये षडाष्टक का मतलब ये हो गया कि आपके जीवन में मृत्यु का संबंध आपके पराक्रम से है। पराक्रम आपका कैसा होगा उसी, और पराक्रम आपका सुनिश्चित कैसे होगा, तो आपके व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व से प्राप्त किए गए धन का मतलब केवल रुपया पैसा धन नहीं होता। यह धन भाव कुटुंब का होता है, यह धन भाव आपके जो है वाणी का होता है, यह धन भाव आपके भोजन का होता है। यदि भोजन आपका ठीक होगा, पराक्रम अच्छा होगा। जब पराक्रम अच्छा होगा तो आपके जो है पराक्रम के ठीक छठे स्थान का जो स्थान आ रहा है मृत्यु का, वहां पर आयुर्दाय हो जाएगा, या मृत्यु जो है आपकी टलती चली जाएगी, यानी कि उम्र में वृद्धि, आयु में वृद्धि होगा। तो आयु अब आपके ऊपर तय करता है कि आप किस प्रकार से, चूंकि शास्त्रों में कहा गया, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी उम्र, आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति आयु, तो क्या इसका मतलब कि वो आयु बढ़ते बढ़ते क्या हजारों वर्ष हो जाएगा? क्योंकि एक जो है किसी व्रत को करने से यदि जो है ऐसा कहा गया, कई बार फलश्रुतियों में देखा जाता है शास्त्रों में कि 10 वर्ष की उम्र बढ़ जाती है। तो क्या 10 वर्ष को मल्टीप्लाई करते करते आप प्रत्येक वर्ष का या प्रत्येक व्रत का देखेंगे तो क्या इसका मतलब क्या हजारों साल उम्र हो जाएगी? नहीं, उम्र आपकी आयु 100 वर्ष ही रहेगी, किंतु इसमें कुछ आपके द्वारा किए गए जो खराब कार्य हैं, यानी कि अशुभ कार्य हैं, विपरीत कार्य हैं, जो मानव जीवन के विपरीत हैं, उनका अशुभ प्रभाव आपके उम्र को कम भी करते हैं। इसलिए दोनों का तारतम्य देखने के लिए अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं तो ये कहता हूं इस पूरी कुंडली का आधार स्तंभ आयु है।
और आयु का ठीक सीधा संबंध किससे होता है? लग्न से होता है। यदि आयु को सुनिश्चित करना है तो लग्न को देखना परम आवश्यक है। और यदि लग्न को आप देख रहे हैं तो लग्न की स्थिति, लग्न का जो है मृत अवस्था में कि वृद्ध अवस्था में लग्न है, लग्न में पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और इसके बाद ये जो है रोग भाव, क्योंकि रोग से आयु कम होती है, जब आयु कम होगी तो मृत्यु जल्दी होगी। तो ये तीनों भावों का अध्ययन करना सूक्ष्मता से अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई आपको कह दे कि नहीं आपके जीवन तो मार्ग से आप तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा जो भी है, तो आप घबराइए मत, अपने घर आइए, घर आकर के और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये देख लीजिए कि आपके अष्टमेश कौन है, वह अष्टमेश और उस अष्टमेश का किस भाव में बैठे हैं अष्टमेश, और उस अष्टमेश पर किस ग्रह की शुभ ग्रह की दृष्टि है। क्योंकि हमने कार्यक्रम में पहले बता चुका हूं कि कौन शुभ ग्रह है, कौन पापक ग्रह है, उनकी दृष्टि, तो उनका दृष्टि आप देख लीजिए कि अष्टमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि है कि पापक ग्रह की दृष्टि है। और पापक ग्रह शुभ ग्रह की यदि दृष्टि है, आपने देख लिया, उसके बाद भी यदि ये दोनों चीजें ठीक ठाक हैं तो आखिर वो व्यक्ति कष्ट में क्यों है? इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों के अतिरिक्त आपको अब ये देखना है कि रोग की स्थिति क्या है। रोग भाव के स्वामी जो है रोगेश, जिसको शत्रु भाव के स्वामी कहा जाता है, इनकी स्थिति क्या है, ये कहां पर बैठे और ये क्या फल दे रहा है। तो इनको जब आप देखेंगे तब जाकर के आपके, और यदि कोई अशुभ स्थिति यहां पर बन रही है छठे भाव में, रोग भाव में, उस रोग से संबंधित जो ग्रह है उन ग्रह के जो है मंत्र का जप करना, उस ग्रह के से संबंधित कार्यों को अत्यधिक जो है पुण्यप्रद कार्यों को करना, इससे आपकी आयु वृद्धि होगी और वो जो आयुष्य है, जो औषधि है, वह आपको जो है काम करेगा, यानी कि सूट करेगा। कई लोग को होता है कि वही दवाइयाँ दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं, और वहीं पर एक व्यक्ति होता है जो वही डॉक्टर है और वही दवा, और वो ठीक नहीं होता। तो ये सब चीजों का अध्ययन नितांत रूप से करना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है पूर्व जन्म एवं मृत्यु के पश्चात की स्थिति और गुप्त विद्या का भी यही भाव है। अब आइए, चूंकि आपके जैसे अष्टमेश आपके यहां पर बैठे लग्न में, जो ऐसे जो लोग होते हैं, चूंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, अष्टमेश का व्यक्तित्व से संबंध स्थापित होने का मतलब यह है कि आप बहुत सारी बातों को आप स्पष्टता से कह नहीं पाएंगे, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और व्यक्त यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मन ही मन आपका जो है कई बार कई सारी चीजों को लेकर के उच्छृंखलता बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, व्याकुलता बढ़ जाती है। यह जो है बहुत आवश्यक है। यदि लग्न प्रभावशाली है, लग्न की डिग्री यदि ठीक है, ठीक का मतलब कि यदि वह लग्न आपका 12 से 18 डिग्री का लग्न है, मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था में लग्न नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश से संबंधित यदि आप अत्यधिक कार्य करते हैं ताकि लग्न आपका बलवती रहे, तो इससे आपकी जो है अष्टमेश की स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। सुदृढ़ का मतलब अष्टमेश से संबंधित विदेश भाव भी इसको कहा जाता है। तो इस और गुप्त विद्याओं का और बेचैनी और व्याकुलता, जो अनायास ही लोगों से शत्रुता हो जाना, इस प्रकार की स्थितियों का निर्मित होना, हम मान के चल रहे कि ऐसा अनिष्ट होगा ही, ऐसा जबकि होगा नहीं, मन में भावना आ जाता है, ख्याल आता है यदि अष्टमेश लग्न बैठे हैं तो इस प्रकार की स्थिति। कई बार तो ऐसा देखा गया कि यदि अष्टमेश लग्न बैठे हैं तो वो कोई रोग नहीं हुआ, बार बार वो चेकअप कराता है व्यक्ति कि पता नहीं कुछ हो गया है क्या, ऐसी भी स्थिति आती है। अब यही अष्टमेश यदि द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो यह वाणी का, कुटुंब का, उसके पश्चात आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि सीधी दृष्टि अष्टम भाव पड़ती है। तो कहीं न कहीं कैश क्राइसिस, यानी कि धन की कमी, यानी कि नकद कैश की कमी होती है। प्राय हमने देखा है कि ऐसे लोगों के घर जो है नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कटा रहता है, यानी कि जो वास्तु का जो सिर होता है वो भाग हल्का सा दबा रहता है, या वह जो है 1-1.5 फीट जो है उसमें कमियां रहती है, प्राय ऐसा देखा गया। ये चमत्कार का विषय मैं बता रहा हूँ आपको, आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की स्थिति धनभाव को यदि अष्टमेश देखते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कैश क्राइसिस देते हैं, जिसकी वजह से मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। कई बार धन की कमी की वजह से काम रुक जाना और वह जो है समाज में हास परिहास का विषय बनता है। यदि यही पराक्रम भाव बढ़ जाते हैं तो चूंकि यह पराक्रम से यानी कि अष्टम से अष्टम की स्थिति जो है अष्टम से अष्टम, और इसके पश्चात जो है पराक्रम से जो है छठे की स्थिति बन रही है, यानी षडाष्टक योग बनता है। षडाष्टक योग जब भी बनता, षडाष्टक संबंध बनता है, योग नहीं बनता, संबंध बनता है।
जब भी यह संबंध बनेगा इस प्रकार का, तो निश्चित रूप से पराक्रम को आपके जो है यह भटकाने का प्रयास करेंगे, या पराक्रम आपका गलत या खराब जगह पर जो है आपका बल और पौरुष का यह जो है वो कराएंगे, यानी कि यूज करवाएंगे, जिस जहां पर कोई मतलब नहीं था आपको उतना पराक्रम, दूसरे का काम यानी कि दूसरे की का युद्ध जो है अपने माथे पर ले लेना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। तो थोड़ी सी इस पर बाकी इसके अतिरिक्त जो उस व्यक्ति को पराक्रम भाव में यदि अष्टमेश बैठते हैं, चूंकि यह यदि पापक ग्रह है तो भी शुभ है और यदि शुभ ग्रह है तो भी शुभ है, दोनों ही शुभता प्रदान करते हैं, चूंकि इसलिए क्योंकि तीसरा भाव है, पराक्रम का भाव है। मार्केश की स्थिति जो है सामान्य रूप से देखा जाए तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए होता है, व्यापार इत्यादि जो आय की जो जरिया है उस पर जो है प्रतिस्पर्धी अत्यधिक होते हैं, जिनसे बार बार जो है उनसे प्रतिस्पर्धा में युद्ध की स्थिति, यानी कि प्रतिस्पर्धी युद्ध या युद्ध मारपीट लड़ाई अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, ऐसा प्रायः देखा गया है। अब इसके पश्चात जो चतुर्थ स्थान में यदि यहाँ पर बढ़ जाते हैं, माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, और संयोग की बात यह है कि 1 2 3 4 और ये 5 यानी कि ज्ञान का, यानी कि अगर यदि ऐसा होता है तो वह व्यक्ति क्या होता है कि अपने परिजनों के बीच में भी अपने जो है ज्ञान बल का अत्यधिक जो है प्रयोग करके और अपने लोगों से दूरी बना लेता है, दूर हो जाता है या लोग उससे कटते हैं। तो क्या होता है कि जो चीजें जहां करनी है वही करनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार का थोड़ा सा चतुर्थ स्थान में यदि बैठे हैं अष्टमेश को, तो इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर के व्यवहार और विचार इन दोनों का सामंजस्य जो है चतुर्थ स्थान में बैठने से नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन यहाँ पर यदि अष्टमेश बैठते हैं तो पिता के भाव को देखते हैं तो थोड़ा पिता के विचारों में मतभेद होता है, रहता है। माता से संबंध अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य उनका प्रभावित होता है। बात करेंगे यदि अष्टमेश यहाँ पर जो यदि पंचम स्थान में हो तो ये ज्ञान तो बहुत अच्छा क्षुण ज्ञान होगा, मेधा शक्ति भी होगी। लेकिन तो आखिर अष्टमेश का यहाँ पर बैठने से क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ से बैठकर सीधे इनका जो है दृष्टि अष्टम पड़ा। इस व्यक्ति की आय भी होगी, लेकिन आय का जो जरिया होगा, जो माध्यम होगा, यानी कि इनका जो दिमाग जो लगता है वह विपरीत स्थितियों में लगता है। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वह उनके आय, बस इनको आय से मतलब आय होना चाहिए, उसके लिए चाहे जितना ज्ञान लगाएं, लेकिन आय अच्छा हो, मार्ग उसका सही हो, इस प्रकार की स्थितियां इनकी नहीं रहती। तो इस प्रकार से देखा गया। ऐसे ही यदि छठे भाव में शत्रु भाव में यदि अष्टमेश बैठे तो रोग में वृद्धि करते हैं, रिपु शत्रु इनके ज्यादा होते हैं, और यदि यहाँ पर पापक ग्रह है तब तो शुभता प्रदान करेंगे, और यदि शुभग्रह है तो थोड़ी सी उनको असहजता होगी और ऐसे स्थिति में ऋण भी बढ़ाते हैं। यदि यही अष्टमेश सप्तम भाव में बैठते हैं तो पति पत्नी का या तो विवाह में विलंब होता है, विवाह होता भी है तो उसमें थोड़ी सी जो है परेशानियां ये होती है कि वैचारिक मतभेद की वजह से दूर ही रहना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त अष्टम भाव यदि अष्टमस्थ है, अष्टम भाव में अष्टमस्थ है विशेष करके शनि जो है आयु के कारक ग्रह है। फिर मैं कह दूं कि अगर यदि आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अष्टमेश, लग्नेश और षष्ठेश के अतिरिक्त अगर यदि आप शनि को जोड़ लेते हैं तो आपको सुनिश्चित रूप से आयु का निर्धारण भी हो ही जाता है, क्योंकि आयु के कारक दुख के भी कारक शनि है तो सुख के भी कारक हैं, मृत्यु के भी कारक हैं तो वह आयु के भी शनि कारक होते हैं। तो यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पर यदि भाग्य भाव में चले जाते हैं, धर्म का, भाग्य का वो बहुत जो है अच्छा सामंजस्य होता है। वैराग्य और पंचम स्थान में भी यदि अष्टम भाव के स्वामी जाते हैं तो वह भी वैराग्य देते हैं, और यहाँ पर नवम भाव में भी ऐसा देखा गया कि वह व्यक्ति जो है घर में रह करके भी अपने आप को अलग रखता है, ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। बात करूंगा कर्म स्थान से, यदि इनका अष्टम का संबंध हो जाता है, पराक्रम का इनके तीसरा स्थान होता है, तीसरा भाव होता है, तो निश्चित रूप से पराक्रम में कर्म तो इनके बड़े अच्छे होंगे, किंतु कर्म के साथ साथ में थोड़ी सी इनकी जो सोच होती है वह सोच जो है समाज में स्वीकार्यता समाज को नहीं दी। यानी कि ये थोड़ी सी अपने विचारों को अलग से समाज के विरुद्ध या समाज के विपरीत दिशा में चलने वाले लोग होते हैं, प्राय ऐसा देखा गया है। तो ऐसा अष्टमेश के जो है इसकी वजह से इनके लोकप्रियता प्रभावित होती है। लोकप्रियता क्यों प्रभावित होती है? यदि यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि यहाँ पर यदि अष्टमेश यहाँ बैठ करके सीधे जो है लोकप्रियता का जो संबंध या प्रभाव होता है, पंचम भाव, उसको देखते हैं तो वहां पर लोकप्रियता कम करते हैं। तो ये स्थिति जरूर देखना चाहिए। अब इसके पश्चात यही आय भाव बैठ गए तो आय तो बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, यानी कि
यहाँ पर आय और कर्म, कर्म और आय दोनों है, लेकिन पुरुषार्थ भी व्यक्ति करेगा और करियर भी उसका ठीक होता है और आय की भी वृद्धि होती है। तो आखिर ये खराब क्या करते हैं, चूंकि अष्टमेश यदि यहाँ पर बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और बहुत आसान है, साथ ज्ञान को प्रभावित करते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त इनके पास अनुभव ज्यादा होता है ऐसे लोगों के पास। यदि यही अष्टमेश द्वादश स्थान बैठते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं, या कुल मिलाकर के अपमृत्यु की स्थितियां भी कई कई बार देखी जाती हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो आप जो है लग्न को आप देख लीजिए, क्योंकि लग्न के बाद का जो है आयु भी एक प्रकार से धन ही है। जन भी धन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ऐसा कहा गया है। शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो आयु में वृद्धि होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि लग्न की स्थिति मजबूत है तो 12वें भाव में भी अष्टम भाव के स्वामी जाकर के शुभता ही प्रदान करेंगे और शुभता प्रदान नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर यदि लग्न कम डिग्री का है तो वह व्यक्ति हो सकता है कि कुछ दिनों तक जो है ऐसी स्थिति से गुजरे कि उसको लंबे समय तक जो है बेड की स्थिति, बेड पर रहना पड़े। लेकिन उसके लिए महामृत्युंजय इत्यादि जो वैदिक जो कार्यक्रम है, वैदिक जो पूजा पाठ उपाय, उसको करना चाहिए।